रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीभक्तिद्युतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यो व्रजमेदनी वरमिणी श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः श्रीराजेन्द्र गुरुस्तथा हि शरणा नंदो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिजा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थले के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय श्यामा जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो राम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो प्रिय वृंदावन धाम, मेरो प्रिय वृंदावन धाम, मेरो प्रिय वृंदावन धाम, मेरो प्रिय वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु आर्त त्राण परायण प्रभु भगवान श्री सीता रामचंद्र की अहेतुकी कृपा करुणा से हम सब आप इस दिव्य बिछुआ ग्राम में अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्तम लाभ, सर्वोच्च लाभ सत्संग संत सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। भगवान यज्ञ नारायण का सानिध्य, भगवान जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का सानिध्य, पूज्य हमारे अत्यंत प्रिय श्री रामेष्ट जी शास्त्री और आप जिनके मुखारविंद से यहाँ दिव्य सत्संग अभी श्रवण कर रहे से ऐसे कथावाचिका के रूप में हमारे बरसाना धाम से पधारे हैं। आज हम सबका एक सबसे बड़ा उत्सव है आज का दिन हम सब के लिए, क्योंकि आज सप्तमी है और आज भगवती नर्मदा मैया का जयंती महोत्सव है। हम सब के लिए यह श्रेष्ठ दिवस है। भगवती नर्मदा मैया आज के दिन ही यहाँ इस धराधाम में विराजमान हुई है और अनवरत हम सब का कल्याण वह कर रही हैं, जिसमें हम सब आचमन करके डुबकी लगा करके अपने समस्त पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ हैं श्री नर्मदा जी और हम सब का तो भरण पोषण श्री नर्मदा जी ही कर रही हैं और वो ना होती तो हमारा तो भरण पोषण ही मुश्किल हो जाता महाराज। तो यह भगवती नर्मदा तट ही है, यह नर्मदा जी का बिछुआ ग्राम तो नर्मदा का तट ही है।
नर्मदा की गोदी में ही हम सब विराजमान हैं। तो आज उनकी जयंती है। प्रातः काल में हम भी खूब नर्मदा मैया की गोद में वात्सल्य लेकर के आए हैं। भगवती का स्नान किया, स्नान करके पूजन आदि का कार्य किया। तो हम तो 2 दिन से हैं, तो 2 दिन से नित्य स्नान वहीं कर रहे हैं। यह भी ठाकुर जी की कृपा करुणा ही है। पूज्य जगत गुरु भगवान विराजमान है। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात, हमारे रामेष्ट जी को भी दंडवत प्रणिपात करते हुए सत्संग की चर्चा हम सब यथामति यथा समय करेंगे। हमारे जीवन में प्रयास हम सब प्रायः ये करते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में सब कुछ बढ़े, ऐसा हम सब प्रयास करते हैं। हम भी छोटे थे तो यह सोचते थे कब बड़े हो जाएं, यही सोचते थे कि नहीं कब बड़े हो जाएं। छोटे से हम बड़े हो गए। हम सोचते थे कि हमारा व्यापार बढ़ जाए, हमने अपना व्यापार भी बढ़ा लिया, हमने अपना शरीर भी बढ़ा लिया, हमने अपना दुकान भी बढ़ा लिया, हमने अपनी खेती बाड़ी भी बढ़ा ली, हमने अपने को बढ़ा लिया, हमने अपना परिवार बढ़ा लिया, हमने अपना व्यापार बढ़ा लिया, हमने अपना दुकान बढ़ा लिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, हमने भक्ति न बढ़ाई कभी आज तक नहीं। सब बढ़ाया लेकिन आज तक हमने भक्ति नहीं बढ़ाई है। एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज आप कह रहे हैं भक्ति की बात, मैं बचपन से लेकर के अभी 55 की उम्र तक पहुंच गया हूं, जैसे बचपन में पूजा करता था वैसे अभी भी पूजा कर रहा हूं। हमने तो कहा यही तो तेरी मूर्खता है, सब बढ़ाया लेकिन भक्ति तो बचपन से 55 तक वही चलती चली आ रही है, वो ना बढ़ाई कभी हमने। जैसे बचपन में भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते थे तो 1 से हमने 2 लोटा आज तक नहीं किया कभी। जैसे बचपन में 1 अगरबत्ती चढ़ाते थे भगवान को दिखाते तो 1 से 5 ना किया कभी। जैसे भगवान की पूजा हम केवल हनुमान चालीसा करके कर लेते थे तो बचपन से लेकर के 55 तक वही पूजा आज तक बढ़ी नहीं कभी हमारी। और सब बढ़ाया, मकान दुकान रुपया पैसा व्यापार घर गृहस्थी सब कुछ बढ़ाया, लेकिन आज तक हमने भक्ति ना बढ़ाई है। सब वही सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन भक्ति के नाम पर हम हाँ भीड़ जरूर बढ़ा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब बढ़ा। हमारे जीवन में सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। भोजन करने के बाद हमारे शक्ति में, हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। भोजन करने के बाद हमारा शरीर मजबूत होता है ना। जैसे ही और भोजन ना मिले तो शरीर हमारा शिथिल होने लग जाता है, शिथिल होने लग जाता है। उसी प्रकार से इस शरीर की खुराक क्या है? बोले इस शरीर की खुराक है अन्न आदि। अन्न आदि खाते हैं ना तो हमारा शरीर मजबूत होता है। और देखो कैसे मोटे तगड़े हैं, आराम से खाया है तब तो मोटे तगड़े हैं, और ना खाए होते तो रुके सूखे होते। ये शरीर की खुराक है। और एक बात हम आपको जरूर कहेंगे, पूज्य जगत गुरु जी विराजमान हैं। हमारे जितने भी ये साधन आदि हम सब करते हैं, ये सत्संग आदि हम जो अनवरत 24 वर्ष से यहाँ कर रहे हैं, इसका तात्पर्यार्थ यह कोई मनोरंजन नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भजन जो हम सब सत्संग आदि यज्ञ अनुष्ठान आदि यहाँ कर रहे हैं, ये कोई मनोरंजन नहीं है। और सत्संग आदि मनोरंजन का साधन नहीं है।
तो सत्संग आदि है क्या? बोले ये आत्मरंजन के लिए है, ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। जैसे शरीर की खुराक अन्न है, उसी प्रकार से आत्मा की खुराक सत्संग है। आत्मा की खुराक सत्संग है, और जब तक आप इस आत्मा को सत्संग नहीं प्रदान करोगे तब तक यह ठीक नहीं होगी। नहीं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, अरे कैसा है, तेरी आत्मा मर गई क्या? तेरी आत्मा मर गई क्या? इसी शरीर में विराजमान आत्मा, वो आत्मा को भी भूख है, उसको भी चाहिए कुछ खाने को, तो उसकी खुराक है सत्संग। भगवान का सत्संग जब इस आत्मा को मिलती है तो वह शुद्ध बुद्ध हो जाती है, और जब यह आत्मा शुद्ध बुद्ध हो जाती है तो भगवान जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं, और भगवान को वास्तविक निर्मल जन ही पसंद है। अरे भगवान को छोड़ो, हमको भी वही पसंद है। और सच्ची बात कहें, चोर व्यक्ति भी व्यापार करता है तो निर्मल मन वाला व्यक्ति ढूंढता है, भैया हमारा व्यापार अच्छे से चलाना, तुम तो चोरी से चला रहे हो, लेकिन तुमको व्यक्ति सच्चा चाहिए। इसलिए हमारे हृदय की निर्मलता अत्यंत जरूरी है। हमारा हृदय पवित्र हो, और हृदय पवित्र करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है वह सत्संग है। एक बात मैं आपको अवश्य में कहूंगा, पूज्य जगत गुरु जी विराजमान है, अवश्य में एक बात कहूंगा आपको, यह सब जो महापुरुष संसार में आते हैं ना, तो दिखाई तो ये मनुष्य जैसे देते हैं, लेकिन हमारे और इनमें अंतर होता है। आप कहेंगे क्यों? महाराज जी क्या दूसरे चक्की का आटा खाते हैं क्या? उनकी क्रियाएं भी तो हमारी जैसी है, सब कुछ हमारे जैसा ही तो उनका दिखाई देता है। तो हमारे और उनमें अंतर क्या है? बहुत ध्यान से श्रवण करें। ये महापुरुष संसार में तो हैं, लेकिन संसार से यह चिपके हुए नहीं है। संसार में रहते हुए भी यह आसक्ति शून्य है। आप कहेंगे संसार में रहता हुआ व्यक्ति संसार की आसक्तियों से शून्य कैसे रहता है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबने नारियल देखा है, सब जानते हैं नारियल के विषय में, सब नर्मदा जी में नारियल पधराते हैं महाराज। तो जो नारियल होता है उसका खोपड़ा बड़ा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है खोपड़ा, और उसके अंदर जो गिरी होती है, उसके अंदर गरी होती है ना अंदर में, वो खोपड़े से चिपकी हुई होती है। होता है कि नहीं चिपका हुआ? अब ध्यान से सुनिए, यह संपूर्ण नारियल का जो खोपड़ा है ये पूरा संसार है, और उसके अंदर जो गिरी चिपकी हुई है ना, वह सब जीव ही है जो संसार से चिपके हुए हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखना, चिपका हुआ खोपड़े से चिपका कौन रहता है? बोले वो गरी चिपकी रहती है। कब तक चिपकी रहती है ये बताओ? रहता तो संसार में कब तक चिपकी रहती है? तो सीधा सा उत्तर है महाराज, जब तक उस नारियल में पानी रहता है तब तक उसमें वो चिपका रहता है, और जैसे जैसे वह पानी सूखने लग जाता है उस खोपड़े को वह गिरी
छोड़ देती है, अपने आप छोड़ देती कि नहीं। और नारियल बजाओ तो बजने लग जाता है कि नहीं बजता है। तो यह संसार में हम सब चिपके हैं कैसे? बोले नारियल में जैसे गिरी चपटी होती है। तो क्या है? बोले यह आसक्ति का पानी ही जो है हमको चिपका के रखा है। यह आसक्ति ही हमको संसार से चिपका रखी है। और इन महापुरुषों के संसार में रहते हुए भी आसक्ति शून्य है। ये आसक्ति नहीं है, रहते तो संसार में हैं, लेकिन संसार में चिपके हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि वह उनमें आसक्ति नहीं होती। एक व्यास जी हमारे यहाँ वृंदावन के बड़े सुंदर व्यास हुए, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। वो सुना रहे थे, वो कह रहे थे महाराज जी एक कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, और जब वह गिर गया तो चिल्लाने लग गया और कहता है बचाओ 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 मैं गिर गया, बचाओ बचाओ मैं गिर गया। भयभीत है बेचारा, डर गया है वह कुआं में गिरने के बाद, तो चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 बचाओ। उसी समय एक व्यक्ति आता है और वह रस्सी लगा करके कुआं में उतर जाता है। कहता है भैया चुप रहो, चिंता मत करो, भयभीत ना हो, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, चिंता मत करो, डरो मत। गांव के बहुत सारे लोग कुआं के किनारे आ गए और कहने लग गए अरे कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। दूसरा कहता है अरे एक नहीं गिरे, दो गिरे हैं, कुआं में तो दो दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो बुद्धिमान था उसने कहा नहीं नहीं, गिरा तो एक है, गिरा तो कुआं में एक है, दूसरा उतरा हुआ है तो दोनों कुएं में। लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा, है तो दोनों कुएं में, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो गिरा हुआ है वो भयभीत है, डरा हुआ है, और जो उतरा हुआ है वो भयभीत नहीं है। यद्यपि हैं तो दोनों कुएं में, उसी प्रकार से संसार में, संसार के कुएं में हम सब गिरे हुए हैं, और यह महापुरुष हम सब के कल्याण के लिए उतरे हुए हैं। यह हम सब के कल्याण के लिए उतरे हुए हैं, और हम तो भयभीत हैं संसार की मायाओं को देख के, प्रचंड व्यवहार को देख करके हम सब भयभीत हैं। लेकिन ये सत महापुरुष भयभीत नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। संसार में रहते हुए भी महापुरुष संसार से अलग रहते हैं। उनको संसार का कोई लेना देना भी नहीं है, संसार से कोई मतलब भी नहीं है। वो तो संसार के हम जीवों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए आते हैं महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करुणा कर दी, तो क्या कहना है महाराज। कल हमने आपको एक महापुरुष की कथा सुनाई थी कि पूज्य श्री हरे राम बाबा श्री वृंदावन में सुदामा कुटी में निवास करते बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उनके जीवन की एक घटना है महाराज, बड़ी अद्भुत 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 घटनाएं हैं उनके जीवन की महाराज। स्वयं यक्ष उनकी सेवा में रहता था। एक बार की बात है, पूज्य श्री हरे राम बाबा महाराज आगरा के पास महाराज एक टीला है, उसी टीले पे महाराज रहते थे, आराम से भजन करते थे, गांव से दूर। तो वहां इतना ज्यादा साधन नहीं था उस समय, दूर था गांव से, अपनी व्यवस्था में रहते थे। तो बाबा एकांत में महाराज भजन करते और खूब माला फेरते। तो ठाकुर जी की सेवा, थोड़े से ठाकुर जी एक शालिग्राम जी अपना रखते, बटुआ के ठाकुर जी।
उसी में नीचे महाराज एक कुआं था। बाबा भजन कर रहे थे और उसी में रात्रि के समय महाराज एक श्वेत वस्त्र पहने हुए लंबा चौड़ा व्यक्ति बाबा के पास आया। श्वेत वस्त्र पहने हुए महाराज, सुंदर पगड़ी बांधे हैं, आभूषण पहने हुए हैं, वो बाबा के पास आया। तो बाबा ने सोचा भाई इतने रात को कौन आ गया भाई, कौन हो? बाबा ने पूछा उससे, कौन हो भाई तुम? बोले बाबा मैं यहीं रहता हूँ, आपकी सेवा में ये इत्र लाया, आपके ठाकुर जी के लिए इत्र लाया। तो बाबा ने कहा कि भाई प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा क्या? बोले हाँ बाबा आप चिंता मत करिए, अभी व्यवस्था करता हूँ मैं। और उसने क्या किया, वहीं से ऊपर टीले से बैठे बैठे महाराज हाथ बढ़ा करके कुआं से पानी खींच लिया। इतना बड़ा हाथ बढ़ा दिया उसने। बाबा यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इतना लंबा हाथ किसका। बाबा थोड़ा सा भयभीत हो गए, भाई कौन हो तुम? तो उसने कहा कि बाबा महाराज मैं यक्ष हूं और यहाँ पर बहुत सारी सामग्री है, उसकी रक्षा में मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ये इत्र आपकी सेवा में रख करके चला गया। बाबा महाराज तो बाबा महाराज सुबह होते ही टीला छोड़ दिया। वो बोले यहाँ कौन सी आफत आ गई है, पता नहीं, भजन भी नहीं करने देंगे। बाबा दूसरी जगह चले गए भजन करने के लिए। महाराज आपको ये सब एकदम ये उनके जीवन की घटना है और ये अभी अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं। बाबा महाराज दूसरी जगह भजन करने के लिए चले गए। तो वहां पर बाबा दूसरे जगह वहीं आगे में भजन करते थे। उसी समय महाराज वहां प्रेतों का आतंक था। प्रेत समझते हो कि नहीं? देखा है कभी प्रेत? कभी नहीं देखा। भूत प्रेत नहीं देखा कभी? मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, देख लो प्रेत महाराज, और प्रेतों का आतंक देख लो। वह प्रेतों का आतंक था और बाबा को पता नहीं था वो सब। अब बाबा भजन कर रहे थे, टीले पर आराम से प्रेम से भजन कर रहे थे। बाबा के पास कुछ सामग्री तो रखते नहीं थे, न खाने पीने कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के लोग कुछ पानी भर के चले जाते, ऊपर रख देते, तो बाबा उसी से अपना काम चला लेते थे। लेकिन महाराज वहां तो कोई आता ही नहीं। वहीं पर महाराज एक प्रेत निवास करता था। बाबा को पता नहीं था। बाबा के सामने प्रकट हो गया। बाबा महाराज सेवा बताइए। बाबा ने कहा भाई भागो यहाँ से, हमारा कोई काम है नहीं, क्यों यहाँ, और यहाँ कोई आता जाता है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, तुम जाओ यहाँ से। इतना तो सुनते ही प्रेत वहां गांव में चला गया। और जो वहां का जमींदार था उसी के बहू के ऊपर महाराज आ गया वो प्रेत। अब तो महाराज सर पटकना उसने प्रारंभ किया। अब तो महाराज आतंक हो गया। लोगों ने जड़ाया फुकाया बहुत, लेकिन कहाँ जाने वाला। उसने कहा मैं जाऊंगा, तब इसके शरीर से जो वहां टीला में बाबा भजन करते हैं ना, उनके पास सारी सामग्री पहुंचाओ। पहले घी पहुंचाओ, आटा पहुंचाओ, शक्कर पहुंचाओ, सब सामान वहां पहुंचाओ, तब मैं जाऊंगा, नहीं जाने वाला नहीं हूं महाराज। महाराज अब कौन नहीं पहुंचाएगा बताओ, किसकी हिम्मत है? सब महाराज पहुंच गई सामग्री। बाबा ने कहा ये सब कहां से आया? तो सब लोगों ने बताया महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो बाबा ने हमारे महाराज जी को, पूज्य गुरुदेव भगवान को, मलुक पीठ वाले महाराज जी को बुलाया। अरे बोले भैया ये भूत प्रेतों का अड्डा है, यहाँ भागवत सुना करके ठीक करो इनको सबको। तो गांव वालों ने व्यवस्था करी और श्री महाराज जी ने भागवत जी का मूल पारायण और कथा कह करके सबका उद्धार कर दिया। और बाबा टीला छोड़ के फिर चले गए। तो ये
सत महापुरुष सब कल्याण के लिए आते हैं। आपको एकदम सच्ची घटना बता। पूज्य श्री हरे राम बाबा का एक भगत था महाराज जयपुर का, उसका नाम था भूरामल। भूरामल भगत था महाराज, सेठ था। उसने वृंदावन में आकर के बाबा से कहा कि बाबा महाराज आप कृपा करुणा करिए, हमारे घर में कीर्तन है, आप चलिए। तो बाबा ने कहा देख बच्चा, बूढ़ा हो गया हूं मैं, मेरे से अब चला नहीं जाता, कूल्हा काम भी नहीं कर रहा है। बाबा का कूल्हा भी टूट गया था, तो कूल्हा काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो उसने बहुत जिद करी कि बाबा आप चिंता मत करो, आपको मैं ले चलूंगा यहाँ से, और आप तो बस बैठे रहना और चिंता मत करिए, छत के ऊपर कीर्तन है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। बाबा ने कहा देख भैया, कीर्तन कीर्तन में हमको तो होश रहता नहीं कीर्तन करते समय, कुछ नहीं, ठीक है। बाबा को लेके चला गया और बाबा के घर में कीर्तन हुआ। ऐसा महाराज दिव्य कीर्तन हुआ, अद्भुत कीर्तन बाबा उसके घर में भूरामल भगत के यहाँ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा ने जैसे ही वहां उसके घर कीर्तन हुआ तो बाबा तो बैठे हुए थे, उद्दाम नृत्य होने लग गया। जैसे ही महाराज उद्दाम नृत्य हुआ तो बाबा को आवेश आ गया। हनुमान जी महाराज का ऐसा आवेश बाबा को आया कि बाबा कीर्तन में खड़े होकर के और उछल उछल करके नाचने लग गए। वृद्ध शरीर महाराज उछल उछल करके नाचना, पता नहीं इतनी शक्ति कहां से आ गई। 2-2 फुट 4-4 फुट बाबा उछल जाते महाराज आवेश में कीर्तन में। जैसे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जब उद्दाम नृत्य करते थे तो जैसे हनुमान जी का आवेश आ जाता महाराज। ऐसे अद्भुत महापुरुष पूज्य बाबा हरे राम बाबा महाराज जैसे ही उद्दाम नृत्य किए, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसा बाबा को आवेश आया, कीर्तन हो रहा था छत पर, जैसे ही महाराज उछले सीधे छलांग नीचे लगा दी बाबा, छत से नीचे बाबा कूद गए। आवेश कुछ होश तो रहा नहीं, कूद गए और बाबा का हाथ टूट गया। भगत बेचारा बहुत दुखी हुआ, भूरामल भगत। आज भी उसके परिवार के लोग हैं महाराज, पुत्र आज भी उसके हैं। ओ भूरामल भगत बड़ा दुखी हुआ, बाबा महाराज की बहुत सेवा करी उसने, बहुत सेवा हरे राम बाबा की करी है उसने। बाबा उससे उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और बाबा ने आशीर्वाद दिया उसको। कालांतर में कुछ दिन की बात है, पूज्य श्री हरे राम बाबा और पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान भक्तमाल भास्कर, पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान और चित्रकूट के पुजारी जी श्री सीताराम दास जी, ये 3 लोग महाराज गलता गादी में, जो जयपुर के पास में ही गलता गादी है,
तो वही गलता जी में भोर में गए थे, वहां पर गलता जी में भोर में स्नान कर रहे थे। तो पूज्य श्री हरे राम बाबा स्नान करके किनारे बैठे थे और पूज्य दादा गुरुदेव भगवान और जारी जी महाराज गलता जी में स्नान करके संध्या वंदन जप कर रहे थे। भोर का समय था हमारा, 4-5 बजे की बात है। कोई था नहीं घाट पर और यही 3 महापुरुष विराजमान थे। उसी समय भोर के समय में ही 5-6 बजे की ही बात होगी, बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े होकर के कहते हैं, जा बच्चा जा, हमारी राम जी से भी, हमारी भी राम राम उनसे कह देना, जा तेरा कल्याण हो। जा बच्चा जा, हमारी भगवान से राम राम कह देना और तेरा कल्याण हो। अब कोई व्यक्ति वहां पर है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई खड़ा होकर के ऐसा कहे तो आश्चर्य लगता। जब दादा गुरुदेव भगवान ने संध्या वंदन कर ली, तब उन्होंने पूछा कि बाबा ये किसको कह रहे थे, जा बच्चा तेरा कल्याण हो, जा भगवान से मेरी राम राम कह देना, किसको कह रहे थे? यहाँ तो कोई था नहीं। तब पूज्य श्री हरे राम बाबा ने कहा, वह जो जयपुर वाला भगत है ना, भूरामल, जो भूरामल भगत था ना जयपुर वाला, बोले हाँ, बोले वही आज विमान पर बैठ करके भगवान के धाम सपत्नीक जा रहा है। विमान पर बैठ करके सपत्नीक धाम पर जा रहा है भगवान के, इसलिए मैंने कहा भगवान से हमारी राम राम कह देना, जा। तो ये बात तो आश्चर्य है। ठीक उसके 1.5-2 घंटे बाद जयपुर से खबर आ गई कि भोर में ही भूरामल भगत सपत्नीक पधार गए। तो इन महापुरुषों की कृपा करुणा, ये महापुरुष केवल हम सबके कल्याण के लिए यहाँ आए हैं और इनका कोई कार्य यहाँ बचा नहीं है। ये दिखते जरूर हैं हमारे आपके जैसे, लेकिन होते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु में शरीर बुद्धि नहीं, और गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, भगवान ही है। ये चलते फिरते भगवान हमको, चलते फिरते भगवान हमको मिल गए हैं। ये हम सबकी कृपा करुणा करने के लिए हम सबके पास पधारे हैं। ये साक्षात चलते फिरते ये भगवान ही आए हैं हमारे पास। जहां कहीं भी देखो हमारी दृष्टि भी भगवत बुद्धि हो जाए, सब जगह हमको भगवान दिखने लग जाए। और जब सब में भगवान ही दिखने लग जाएंगे